शुक्र है शुक्रवार को पहले चरण का लोकसभा चुनाव बगैर खास हो हल्ले के निपट गया। इसी के साथ मोदी के 9 मंत्रियों का भी फैसला हो गया। पहले चरण में जिन 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन और निशीथ प्रामाणिक की सीटें शामिल हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम नबाम तुकी के अलावा तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के भाग्य का भी फैसला हो गया है। पहले चरण में यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिन 102 सीटों पर चुनाव हो गया उनमें से 45 सीटें 2019 में विपक्षी यूपीए को मिली थीं। पिछली बार इन 102 सीटों में से सिर्फ 41 ही एनडीए ने जीती थीं, बाकी अन्य के खाते में गई थीं। बता दें कि लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के साथ ही 60 सीटों वाली अरुणाचल प्रदेश और 32 सदस्यों वाली सिक्किम विधानसभाओं के भी चुनाव हो गए। देश की 18वीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इसके बाद 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। जीत की हैट्रिक की उम्मीद वाले केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सीट नागपुर में मतदान हो गया। इसी तरह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की अरुणाचल पश्चिम सीट पर चुनाव हो गया। 52 साल के बीजेपी नेता रिजिजू 2004 से 3 बार इस सीट पर जीत चुके हैं। इस बार रिजिजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नबाम तुकी से था। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ सीट से चुनाव मैदान में थे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का टिकट कटने के बाद राज्यसभा सदस्य सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा गया। यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को त्रिकोणीय मुकाबला मिला। उन्हें समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह प्रजापति से त्रिकोणीय लड़ाई लड़नी पड़ी। इसी तरह पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव इस बार राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। राजस्थान के बीकानेर सीट पर शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी फैसला हो गया। उधर तमिलनाडु की नीलगिरी सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने डीएमके सांसद और पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा से मुकाबला किया। वह इस समय मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य हैं। हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले तमिलिसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट में से एक पश्चिम त्रिपुरा पर भी मतदान हो गया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार शाह के बीच जोरदार मुकाबला रहा। उधर इनर मणिपुर सीट पर बीजेपी नेता और राज्य के कानून मंत्री बसंत कुमार सिंह के भाग्य का भी फैसला हो गया। उनके खिलाफ चुनाव में जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस के उम्मीदवार बिमल ओकोईजाम से था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीओ न्यूज़।